ये दुर्भाग्य है झारखंड के लिए कि यहाँ पर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से वोट तो सभी साथ चाहते हैं कि वो वोट दे, डर के नाम पर, डरा के नाम पर, लेकिन उनके विकास के नाम पर जब बात विकास की आती है, शिक्षा रोजगार की आती है, अधिकार की आती है, तो सबकी जो है बोलती बंद हो जाती है। 22-23 में जो बजट आना है उसमें अल्पसंख्यकों के लिए कम से कम उनकी आबादी जो है 20% है, तो 20% के मुताबिक 800 करोड़ कल्याण विभाग से होना चाहिए और दूसरे विभागों से होना। और अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम इतना हो जो पड़ोसी राज्यों में, आप देखिएगा कि पड़ोसी राज्यों में अल्पसंख्यकों के लिए, जैसे कि बिहार का हम बात करते हैं तो बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए 562.63 करोड़ है। पश्चिम बंगाल में बात करते हैं तो 464.17 करोड़ है। अगर उत्तर प्रदेश का बात करते हैं जहां पर भेदभाव की बात होती है अल्पसंख्यकों की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अल्ताफ। आज हमारे साथ एक बार फिर से एस अली जी हैं, हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे बजट को लेकर के। दोस्तों, जब बात बजट की आती है तो उस पर सारा जो है, चाहे वो विकास हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, सारा कुछ निर्भर करता है। हम बात करेंगे दोस्तों कि अल्पसंख्यक की बजट पर क्या सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, कहां तक खरा उतर पाती है। दोस्तों, जब वोट की बारी आती है, जब वोटिंग का समय होता है तो लोग अल्पसंख्यक अलग अलग जो है खंडन जो है वो होता है कि ये अल्पसंख्यक है, ये एसटी है, ये माइनॉरिटी है। लेकिन जब बात बजट की आती है तो क्या बजट भी उसी ईमानदारी के साथ उनको प्रोवाइड की जाती है? इस पर चर्चा करेंगे एस अली जी के साथ। स्वागत है एस अली जी आपका फिर से। शुक्रिया, थैंक यू। एस अली जी, यही जानना चाहेंगे, अल्पसंख्यक के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्या उनको उनका अधिकार जो है बजट के तौर पर उनको मिल पाता है? देखिए, अभी जो बजट 22-23 फाइनेंशियल ईयर का आना है तो उस बजट को अवलोकन करने से पहले, चूंकि अभी बजट निर्धारित नहीं हुआ है राज्य सरकार का, तो हमें पूर्व का बजट जो 21-22 फाइनेंशियल ईयर का, उसको जानना होगा, समझना होगा। अगर हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों के बजट के लिए तो कल्याण विभाग के द्वारा जो है 1818 करोड़ का 61 करोड़ का बजट था पिछले फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। उसमें जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए राज्य का जो 100% शेयर था, जिसे हम 100% कहते हैं, उसके लिए मात्र जो है 70 करोड़ 80 लाख रुपए प्रावधानित किया गया था। उसके अलावा 60-40 जो स्टेट और सेंट्रल का था उसमें 20 करोड़ दिया गया था। और जो केंद्र का जो 50-50 जो शेयर होता है उसमें केंद्र सरकार ने मात्र 30 करोड़ रुपया दिया था। तो टोटल जो है झारखंड में अल्पसंख्यकों के लिए 122 करोड़ रुपए बजट प्रावधानित किया गया था, जिसमें राज्य का मात्र 70 करोड़ 80 लाख रुपए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि राज्य सरकार का जो 100% शेयर था वो 70 करोड़ 80 लाख रुपए का ही था, जबकि झारखंड में 20% से ज़्यादा अल्पसंख्यक निवास करते हैं, जिसमें ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, बौद्धिस्ट भी हैं, जैनी भी हैं और पारसी भी हैं। ये अल्पसंख्यक कैटेगरी में 6 कम्युनिटी के लोग आते हैं। उनके लिए सरकार ने 100% शेयर 70 करोड़ 80 लाख दिया और केंद्र ने जो 50-50 था उसमें 30 करोड़ और राज्य और केंद्र का जो 40-60 का जो शेयर था उसमें 20 करोड़। तो ये इतने कम बजट में 1800 से अधिक का जो कल्याण विभाग का बजट था, उसमें इतना कम बजट जो आप अल्पसंख्यकों के लिए दे रहे थे, इसमें विकास कहाँ से होगा? और उसमें भी आपने जो बजट दिया था वो उसमें 30 करोड़ रुपया कब्रस्तान घेराबंदी के लिए था। अब जिंदा लोगों का विकास तो हो नहीं पा रहा है, तो मरने के बाद कब्रिस्तान घेराबंदी के नाम पर आप हमें हमारा विकास कीजिएगा, तो ये कहीं पर भी सही नहीं है। अगर हम कल्याण विभाग को छोड़ देकर हम दूसरे विभागों की बात करें, कृषि विभाग की बात करें, कृषि विभाग के अंतर्गत बहुत सारे विभाग हैं, मत्स्य विभाग है, सहकारिता विभाग है, भूमि संरक्षण विभाग है, या और भी उसके अंतर्गत विभाग है। वहाँ पर भी आप देखिएगा कि अल्पसंख्यकों के लिए कोई अलग से बजट प्रावधानित नहीं है। आप देखिएगा कि भाई अल्पसंख्यक समुदाय में जो मुस्लिम समुदाय है, जो झारखंड में 14.5% है, उसके पास भी, वो भी किसान है, उसका भी खेत है, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो उनके खेतों में सिंचाई के लिए ना तो आप कुआं देते हैं, ना तो डीप बोरिंग देते हैं, ना तो किसानों को खाद बीज देते हैं, ना तो ट्रैक्टर देते हैं, और ना ही जो अन्य समुदाय के किसानों को आप जो राहत देते हैं, अनुदान देते हैं 90%, 75%, वो अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक मुसलमानों को नहीं मिलता है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं नगर विकास का, तो नगर विकास में आप देखिएगा अल्पसंख्यक बहुल जो क्षेत्र है या अल्पसंख्यकों में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे सड़कें नहीं होती है, जर्जर होता है, नालियाँ नहीं होती है, पानी का जो है इंतजाम नहीं होता, पानी को लेके हर गर्मी में जो है सड़क जाम, रोड जाम होते हैं, या उसी प्रकार बिजली का आँख मिचौली। तो नगर विकास विभाग के द्वारा भी जो है अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास के लिए, बेहतर सड़क के लिए, नाली के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए कोई इंतजाम नगर विकास की तरफ से नहीं किया जाता है। बात अगर हम ग्रामीण विकास विभाग का कर लें तो ग्रामीण विकास विभाग का भी वही स्थिति है। आप जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी देखिएगा अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, वहाँ पर भी देखिएगा सड़कें नहीं होती
लिए पुल पुलिया नहीं होता है, नालियाँ नहीं होती हैं, खेल का मैदान नहीं होता है। इस प्रकार ग्रामीण विकास से जो काम होना चाहिए बजट में वो भी नहीं होता है। उसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग का आप देख लीजिए, उसी प्रकार जो दूसरे विभाग है, चाहे समाज कल्याण विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, आप शिक्षा विभाग का देख लीजिए कि भाई किस प्रकार जो है आदिवासी आवासीय विद्यालय चलाया जाता है, हमारे दलित भाइयों के लिए अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय चलाया जाता है। उसी प्रकार अल्पसंख्यकों के लिए झारखंड में एक भी मॉडल स्कूल जिला स्तर पर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण नहीं किया गया है। तो अल्पसंख्यक जो छात्र छात्राएं हैं, जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, जो बेहतर शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से कोई बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। स्कॉलरशिप का भी वही है, स्कॉलरशिप भी बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता है। या यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या जो दूसरे जो एग्जामिनेशन स्टेट गवर्नमेंट का होना, उसके लिए भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए सरकार की तरफ से बजट प्रावधानित नहीं है। पिछले बार किया भी गया, लेकिन अब तक कोचिंग जो है खुला नहीं है अल्पसंख्यकों के लिए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार के कई मामलात हैं बजट में। आप महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक समुदाय में महिलाएं भी हैं, उसमें मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको भी जो है रोजगार चाहिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ना है, उनका भी सर्वांगीण विकास करना है, सशक्तिकरण करना है। तो अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी कोई बजट में प्रावधानित नहीं है। छात्र युवाओं के लिए भी नहीं है कि उसका स्किल डेवलपमेंट हो, उसका ट्रेनिंग हो। इस प्रकार हम देखेंगे कि अल्पसंख्यक को लेकर बजट में वैसा कोई प्रावधान नहीं रहता है। कब्रिस्तान घेराबंदी बहुत ज़्यादा हुआ तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 2 करोड़ रुपया दे देना, हज कमेटी को कुछ अनुदान दे देना, वक्फ बोर्ड को दे देना, माइनॉरिटी कमीशन को दे देना। तो इससे आम अल्पसंख्यक या आम मुसलमानों का विकास नहीं होने वाला है। मेरा ये मानना है कि आगामी 22-23 में जो बजट आना है उसमें अल्पसंख्यकों के लिए कम से कम उनकी आबादी जो है 20% है, तो 20% के मुताबिक 800 करोड़ कल्याण विभाग से होना चाहिए और दूसरे विभागों से होना चाहिए। और अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम इतना हो जो पड़ोसी राज्यों में, आप देखिएगा कि पड़ोसी राज्यों में अल्पसंख्यकों के लिए, जैसे कि बिहार का हम बात करते हैं तो बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए 562.63 करोड़ है। पश्चिम बंगाल में बात करते हैं तो 464.17 करोड़ है। अगर उत्तर प्रदेश का बात करते हैं जहां पर भेदभाव की बात होती है अल्पसंख्यकों के साथ, मुसलमानों के साथ, जातियां की जो खबरें आती हैं, उसके बावजूद देखिएगा कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 307.88 करोड़ बजट दिया 21-22 में, और खर्च भी हुए हैं। अभी फिर वहाँ पर भी बजट आना, पता चल रहा है कि बजट वहाँ भी बढ़ाया जाएगा। तो झारखंड को कम से कम, झारखंड सरकार को इन बजटों को देखना चाहिए। इस संदर्भ में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय वित्त मंत्री, हम लोगों ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को पत्र भेजा है 2 फरवरी को। हम लोग उम्मीद करके चलते हैं कि झारखंड में जो आगामी बजट आनी है 22-23 में, उसमें अल्पसंख्यकों के लिए विशेष हर विभाग के में बजट प्रावधानित किया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो है केंद्र सरकार का, जो आपने कहा था, तो केंद्र सरकार देखिए यहाँ से ही राज्यसभा के मेंबर हैं जो हमारे भारत सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो हैं राज्यसभा सांसद है झारखंड से, और झारखंड में वो बजट ही नहीं देते अल्पसंख्यकों के विकास के लिए। मात्र 30 करोड़ रुपया दिया है उन्होंने 21-22 फाइनेंशियल ईयर में, वो भी स्टेट और सेंट्रल का शेयर है। ये बहुत दुखदायी बात है। तो मैं माननीय मुख्य जो हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनसे गुजारिश करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप झारखंड से राज्यसभा के मेंबर हैं और केंद्र में मंत्री हैं। अल्पसंख्यक की आबादी यहाँ पर 20% है और उसमें जो है 14.5% मुसलमान हैं। उनके मदरसों का मामला है, उनके उर्दू का मामला है, उनके क्षेत्र में विकास का मामला है, स्कूल स्थापना करने का मामला है, रोजगार का मसला है, ट्रेनिंग का मसला है, महिलाओं का मसला है, छात्र युवाओं का मसला है, उनके क्षेत्र में विकास का मसला है। जो अल्पसंख्यक किसान है, मुस्लिम किसान, उसके खेत में सिंचाई का मसला है, ऋण देने का मसला है। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो हैं हमारे अल्पसंख्यक मुख्तार अब्बास नकवी साहब। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जो भारत सरकार के अल्पसंख्यक डेवलपमेंट के जो स्कीम है, चाहे वो नई रोशनी हो, लर्न एंड अर्न हो, सीखो और कमाओ हो, या 15 सूत्री कार्यक्रम हो, या MSDP हो, नया सवेरा हो, पढ़ो परदेश हो, या और भी कई कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम झारखंड में चल ही नहीं रहा भी। अब तक जो है 15 सूत्री कमेटी झारखंड में नहीं बना। जब तक कमेटी नहीं रहेगा तो राज्य से केंद्र को प्रस्ताव नहीं जाएगा। इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि 15 सूत्री कमेटी आप गठन कीजिए और अल्पसंख्यकों को जो मसला, जो केंद्र से जो उसको शेयर मिलना है, जो नहीं मिल पा रहा है 2 साल से, ये दुर्भाग्य है झारखंड के लिए कि यहाँ पर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से वोट तो से भी साथ चाहते हैं कि वो वोट दे, डर के नाम पर, डरा के नाम पर, लेकिन उनके विकास के नाम पर जब बात विकास की आती है, शिक्षा रोजगार की आती है, अधिकार की आती है, तो सबकी जो है बोलती बंद हो जाती है और सब भेदभाव की नीति अपनाते हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री, हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बहुत डायनेमिक काम कर रहे हैं, उनसे गुजारिश होगा कि आप 15 सूत्री कमेटी बना के झारखंड के अल्पसंख्यक, केंद्र का जो योजना है उसका प्रस्ताव आप केंद्र को भेजें, तभी जाके झारखंड में अल्पसंख्यकों का विकास होगा।
अली जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। ये जो पॉइंट पे आपने बजट को अल्पसंख्यक बजट पर जो चर्चा आपने किया वो काफ़ी उम्दा था। हम बात करेंगे ये जो कारण आप बता रहे हैं, जो उन तक उनका अधिकार नहीं पहुंच पाता है, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। हर पार्टी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ होता है, अल्पसंख्यक मोर्चा होता है, और सरकार में भी अभी आप देखिएगा कि महागठबंधन सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राजद की महागठबंधन सरकार है, यहाँ पर भी अल्पसंख्यक मोर्चा है। ये अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं की ये जिम्मेवारी है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार से जुड़ा हुआ, उनके विकास, उनके रोजगार से जुड़ा हुआ, खेत खलिहान से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो वहाँ पर रखें। हमारे अल्पसंख्यक मंत्री जो है हफीजुल हसन साहब, अभी हम ये काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, चूँकि अभी 1 साल पहले इनको मंत्रालय मिला है, नए हैं, अभी बहुत सारी चीज़ उनको जानना है। और अधिकारियों का जो रवैया है कल्याण विभाग का और दूसरे विभाग का, शिक्षा विभाग का खास करके, वो जो अल्पसंख्यक संस्थान है, चाहे वो सरकारी उर्दू स्कूल हो या अल्पसंख्यक स्कूल हो या जो मदरसे हों, उनको लेकर उनका रवैया सही नहीं रहता। तो मैं अधिकारियों को ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड के निर्माण में अल्पसंख्यक खास करके मुसलमानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप उनके मामलों पर अड़ंगा ना डालिए, छोटे छोटे मामलों पर। अभी देखिएगा कि पिछले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी दिसंबर में, उसमें कहा गया कि भाई 50 मदरसे जिनके में जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार ने मंत्रिमंडल से निर्णय दिया और 2 साल का उनको समय दिया कि 2 साल में जो कमियां आप उसको पूरा करें। साथ ही साथ सरकार ने कहा अधिकारियों को कि इनको वेतन नियमित मिलना चाहिए। लेकिन मंत्रिपरिषद के निर्णय का अभी दूसरा महीना हो गया, आज तक 50 मदरसे के शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। उनके सामने भुखमरी की स्थिति है, उनके बच्चों जो है इलाज नहीं करा पा रहे, वो बेहतर शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरा अधिकारियों से कहना है, शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग, कि आप अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता से थोड़ा ऊपर उठें, और जो ये अल्पसंख्यक हैं और मुसलमान जो है ये झारखंडी हैं, और झारखंड सरकार के निर्माण में उनका और झारखंड के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका जो भी मामला है 21 साल हो गया, अब तक पूरा नहीं किया गया। जल्द से जल्द इसको सुधारने का प्रयास कीजिए। मेरा गुजारिश है आप सारे लोगों से और सरकार से भी कि अल्पसंख्यकों को लेकर जो है आप खामोश ना रहे। उनका आपने जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो में जो आपने घोषणा किया है महागठबंधन सरकार के द्वारा, उसे तुरंत लागू किया जाए। अली जी को आप सुन रहे थे, जो बजट पर चर्चा कर रहे थे, और अल्पसंख्यक बजट माइनॉरिटी सेल के जो उनका अधिकार है, जो जब भी दोस्तों जब चुनाव आता है तो उस वक्त आप देखते हैं कि वोट बैंकिंग का शिकार अल्पसंख्यक हुआ करता है। लेकिन यह आवाज उठाने वाला कोई नहीं है कि अल्पसंख्यक का जो अधिकार है, जो बजट में उनका अधिकार है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो उनको बराबर ईमानदारी से मिलनी चाहिए। तो इस पर जो है अली जी गुहार लगा रहे एक तरीके से, और काफी समय से जो है इस चीज के लिए आंदोलन भी एक तरह से अली जी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि झारखंड सरकार इस पर विचार विमर्श करेंगी और अल्पसंख्यक की जो बजट की जो उनका जो अधिकार है, उनके हिस्से का जो पैसा है, जिनसे वो अपना डेवलप कर सकते हैं, जिनसे वो अपनी शिक्षा अच्छा कर सकते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी सेक्टर है जिसको बेहतर किया जा सकता है। अली जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बजट सत्र जो आने वाला आगामी बजट सत्र है, उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि अल्पसंख्यकों के लिए एक बढ़िया जो है बजट उनके लिए आएगा, और उनसे फिर अल्पसंख्यक उनसे विकास कर पाएंगे। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।